मैं आज खबर पढ़ूं उससे पहले मैं आपको यूएपीए एक्ट के बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि पूरी राजनीति आज की इस एक्ट के ऊपर ही है। कैसे सरकार नागरिक की मूल अधिकार को खत्म कर तानाशाही कर सकती है, कैसे किसी आम आदमी की जिंदगी पूरे तरह से बस इस एक्ट की वजह से बर्बाद हो सकती है। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। यह एक्ट 1967 में लागू किया गया था ताकि सरकार की घरेलू संकट व्यवस्था को बनाए रखने में आसानी हो। इस एक्ट के तहत पुलिस आपको 3 अधिनियम तोड़ने के आरोप में या कह लें शक में, यानी कोई ठोस सबूत ना होने पर भी जेल में डाल सकती है। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, राइट टू असेंबल। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। हर इंसान के साथ न्याय हो, इसके लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर कानून के दाव पेच गलत फायदे के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। सरकार ने भी लगातार अपने फायदे के लिए यूएपीए का इस्तेमाल करते आए हैं। जैसा कि द हिंदू के इस रिपोर्ट में भी बताया था कि कई सरकार आई और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा ऐसी गतिविधि काफी ज्यादा बढ़ी है। कल खबर आई कि उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में 7वीं बार खारिज हुआ। 3 सालों से उमर खालिद यूएपीए के आरोप में जेल में है। ऐसे कई उमर खालिद अब भी जेल में हैं और अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा कैद में गुजार रहे हैं, लेकिन इनका असली गुनाह क्या है, आइए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। पूरी खबर समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या आज आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी सरकार के सफेद चादर से ढके काले मंसूबे। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सरकार ने 2019 में एक सीएए एक्ट लाई थी, जिसे अभी सरकार ने होल्ड पे रखा है, लेकिन इस एक्ट को लागू करने की बात अब भी चल रही है। लेकिन सीएए एनआरसी दोनों का विरोध देश का एक बड़ा समुदाय कर रहा है और इसी का विरोध करने में उमर खालिद को पिछले 3 से 4 सालों से जेल में ही रखा गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती कि उसको जेल में डाल दिया गया। दरअसल जेल में डालना बस ट्रायल था, असली फिल्म तो सरकार अंदर बैठा के उमर को दिखा रही है। और कहानी जब 2019 से शुरू हुई हो तो बस इतनी सी ही तो होगी नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मामला आपको समझ आ जाएगा। उमर खालिद को सरकार सितंबर 2019 में अरेस्ट करती है, ये बोल के कि उसने यूएपीए के तहत बहुत से कानून तोड़े थे, जिसमें यूएपीए के तहत सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 भी लगाए गए थे। और सरकार का जब इसमें भी पेट नहीं भरता है तो उस पे आईपीसी के तहत धारा 147, 148 यानी दंगा भड़काने के आरोप में, जिसमें कि कम से कम सजा भी हो तो 2 से 3 साल की सजा होती ही है। फिर सेक्शन 302, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये हत्या का मामला है। 307 जिसमें हत्या का प्रयास करने का आरोप लगता है। धारा 124A, इसमें नफरत फैलाने के लिए वो जेल में है। और धारा 153A, जिसका किसी भी धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भी एक अपराध माना गया है। लेकिन आईपीसी 1967 आर्म्स एक्ट भी इन पर लगा दिए गए। अभी मैंने आपको बस उन पे क्या क्या धारा लगी है वही बताया है, बाकी असल मुद्दा अभी भी बाकी है। अब बात यह है कि उन पर इतनी बोरी भर भर कर आरोप लगा दिए गए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जैसे ही होने जाती है, कुछ ना कुछ काम वकील, नहीं तो कोर्ट, नहीं तो जजों को आ जाता है, नहीं तो बेल पे किसी ना किसी तरह से रोक लगा दी जाती है। आप सोचिए 2020 में अरेस्ट हुआ खालिद की 11 बार बेल नामंजूर हो गई। तारीखें भी सोचती होंगी कि कहीं मैं खुद को दोहरा ना दूं कि इनकी बेल की नामंजूरी वाली तारीख वापस आ जाए। जहां मार्च 2022 में करकटडुमा कोर्ट इस बेल को खारिज कर देता है, वहीं फिर अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट और फिर 6 अप्रैल 2023 से इनकी रेलगाड़ी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है। मामला मैंने आपको बताया। क्या लगता है इतनी बड़ी गलती थी उमर खालिद की, जितनी बेचारे सजा भुगत रहे हैं? Scroll.in की इस रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट बताती है कि महज पिछले 7 सालों में सरकार ने लगभग 10,552 यूएपीए के मामले दर्ज किए हैं, जिसमें केवल और केवल 253 लोगों पर ही आरोप साबित हो पाए।
आप सोचिए उन 10,000 से भी ज्यादा लोगों का जो बेकसूर थे, जिन्हें उठाकर सीधा जेल में डाल दिया गया हो, बस इस शक में कि उस शख्स ने कोई देश विरोधी काम किया हो। और अगर उमर खालिद इनमें से हो तो सोचिए, वो एक स्टूडेंट लीडर थे, एक एक्टिविस्ट थे। मैं आपको एक बता रही हूं, लेकिन डाटा से आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितने होंगे। जिसने भी आवाज उठाई जेल के अंदर चले गए। कोई सबूत वैसे भी इसमें नहीं चाहिए। मीडिया मिनट में उसे 10 दलालों का पैनल बनाकर टेररिस्ट घोषित करने का अभियान छेड़ देती है। वो कहावत बड़ी मशहूर है ना कि गरीब अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगा तो ये अमीर लोग, नेता लोग उसको गुलाम कैसे बनाएंगे, उससे वोट कैसे मांगेंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। जब इस तरह के यूएपीए एक्ट लगेंगे तो कौन चाहेगा कि मेरा बेटा स्टूडेंट लीडर बने, एक्टिविस्ट बने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, सरकार के बनाए तानाशाही वाले कानून के खिलाफ सवाल उठाए। रिपोर्ट में आगे एक डाटा है, वो बहुत खास है, जिसमें साफ बताया जा रहा है कि 2024 के बाद से हर साल 985 केसेस यूएपीए के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं। हर साल पेंडिंग केसेस यानी जिस पे सुनवाई ही हो रही हो, उसमें हर साल 14% की बढ़ोतरी हो रही है, हर साल हो रही है। और पूरे 7 सालों में 40% केसेस ही मात्र इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में गए हैं। मतलब बाकी बचे जेल में ही अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होते हुए गुजार रहे हैं। और तो और महज 4.5% केसेस पर ही कोर्ट अब तक फैसला सुना पाई है। मतलब सोचिए, बाकी के बचे लोगों की या तो सुनवाई ही नहीं होती है या तो सुनवाई चले ही जाती है और उनका करियर, उनका परिवार, उनकी जिंदगी सब तबाह। फिर बाद में कोर्ट अगर जवाब दे दे कि वो बेगुनाह थे तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब तबाह हो चुका है। जबकि यूएपीए पहला स्टेप भी नहीं है। अब आप द वायर की इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट किया तो दंड के तौर पे 20,000 का फाइन भी अब लगेगा। इससे पहले सरकार ने हॉस्टल कॉलेजेस के फीस में भी काफी बढ़ोतरी कर दी है। सोचिए कहां ही जा रहा है हमारा देश। आप खुद ही समझिए कैसे ये एक्ट सरकार इस्तेमाल कर रही है। आप भी संभल कर ही रहिएगा। डेमोक्रेसी वैसे भी आजकल खतरे में है, हिंदू से ज्यादा। बहरहाल आपका क्या विचार है इस खबर को सुनने के बाद? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।